चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक उदाहरण बताना है कि प्रकंद का एक उदाहरण क्या हो जाएगा। तो प्रकंद का जो उदाहरण हो जाएगा वो अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का कलिका रोपण का उदाहरण है। तो कलिका रोपण का एक उदाहरण बताना है कि कलिका रोपण का इसमें से उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कायिक जनन हो जाएगा। यही जो है कलिका रोपण का एक उदाहरण है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है पेनिसिलियन नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना से के द्वारा होते हैं। तो किस संरचना के द्वारा होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोनोडिया के द्वारा होते हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन है हम लोग का इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो कौन खींच लेता है? तो वो जलकुंभी जो है, जलकुंभी वही खींच लेता है। ठीक है दोस्तों, और जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो गेमा द्वारा प्रजनन कहाँ होता है ये बताना है। तो गेमा द्वारा जो प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। जो मानव मादा है उसमें अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो वो जो होता है फेलोपियन नलिका में होता है। ठीक है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मानव दौर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है। तो किस जनन अंग में होता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिडिमिस में होता है। ठीक है दोस्तों, एपिडिमिस में होता है। ठीक है, जो शुक्राणु का भंडार होता है वो एपिडिमिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। तो युग्मक में गुणसूत्र का सेट बताना है कि कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एन होता है। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों में भाग लेने से होती है। तो कितने जनकों को भाग लेने से होती है। तो वह एक जनक के भाग लेने से होती है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है। तो क्या बनता है? तो इसी से जो है वो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं वह कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का तो क्वेश्चन है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अर्चेंट्रन बन गई होती है कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेस्टुला। ठीक है जो दोस्तों, क्या हो जाएगा ग्रेस्टुला रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का वह जीव या पौधा जिसके शरीर से नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं तो कहलाते हैं। तो ऐसे प्रकार के क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्रकार के उभयलिंगी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का तो क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जनन करने वाले प्राणी जो है इसमें अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का तो क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। यह की विधि क्या कहलाती है? तो यही विधि जो है जनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको हम लोग गर्भाधान कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है
किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं, तो उस विकास को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पार्थेनोकॉपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एफाइरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है, तो किस विधि से होता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेबलोइलेशन से होता है। ठीक है, स्टेबलोइलेशन से इसका जो है विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो किसका अध्ययन होता है ये बताना है। तो इसमें जो अध्ययन होता है वो एजीन का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, तो किसमें बिना निषेचन के द्वारा प्रजनन संभव होती है, तो वो जो है मधुमक्खी में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसी आवृतबीजी में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष में है, तो वो क्या है, क्या वो अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या फिर चतुर्गुणित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्रिगुणित है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन है, किसी पुष्प के अंडाशय में होते हैं, तो किसी पुष्प के अंडाशय में क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्विगुणित होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो किसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परागकोश में होता है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हम लोग का, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग मोर्फोलैक्सिस कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है द्विनिषेचन, तो यह जो पाया जाता है आवृतबीजी में पाया जाता है। ए जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग जूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हम लोग का, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे हो तो कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का आइसोटोगेमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, आइसोटोगेमेट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो वो जो होती है 46 होती है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, कोई भी प्राणी एक अपवाद होगा को छोड़कर अमर नहीं है, तो वो कौन सा अपवाद है ये बताना है हमें, जो अमर नहीं है, अमर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो साथ ही उसके पेरेंट्स भी आइडेंटिकल हो तो कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन है, गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमेट के निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर है। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।